नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 8.4 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक एक क्वेश्चंस का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था। अब इस वीडियोस में हम लोग ये क्वेश्चंस बना रहे हैं जो कि हर बार पूछा गया था। जब मैं एग्जाम दिया तो उस बार भी इसको पूछा गया था। तो इतनी VVI क्वेश्चन है 2023 के लिए मैं इसको टॉपिक बना रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चंस 2023 के लिए VVI होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखते हैं। cos a बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 sec a कैसे होता है इसको प्रूव्ड करते हैं। बस थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ यहाँ पे बने रहिए। कैसे देखिएगा, cos a बटा का 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस का cos a बटे का 1 प्लस का साइन ए और बटे का cos a, ये आपका LHS पॉइंट है और ये आपका RHS पॉइंट है। मैंने यहाँ कहाँ से चला है तो LHS से चला है, लेफ्ट हैंड साइड से चला है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका LCM जब हम लोग करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इनटू में cos a, बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है नहीं जो हटेगा, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इससे अब क्या दिया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है, बचा क्या cos a, और cos a जितना लगा उसमें इससे गुना होता है। तो cos a को cos a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर का a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब आइएगा, cos से cos में भाग दिया, खत्म हुआ, लेकिन ये बच गया। और इस सेम को इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस का साइन ए और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखने से दो सिचुएशन पता चलता है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को मतलब तोड़ना कैसे है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, मतलब पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ 2 गुने पहला गुने दूसरा, इस तरह से करना है। तो आइए और बढ़ते हैं आगे। cos स्क्वायर a को तो हमने cos स्क्वायर a ही रखा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में साइन का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर और 2 गुने ए बी, ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन ए। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे में अपन क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए और क्रॉस में क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। अब आगे जब हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमने यहाँ पे दो टर्म को देखा, एक टर्म को देखा साइन स्क्वायर ए और एक टर्म को देखा cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए और दोनों प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए जो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इस दोनों के जगह पर हम लोग कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। इंडिविजुअली नंबर मैंने 1 डाल दिया, प्लस है प्लस दिया, 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है और 2 को 1 से गुना किया 2 होता है, 2 को साइन से गुना किया तो साइन ए होता है। अब नीचे अपन आएगा तो 1 प्लस का साइन ए है तो 1 प्लस का साइन ए रहेगा और यहाँ पे कितना है, cos a है। अब देखिएगा 1 और 1 मिलके कितना हो जाता है भाई साहब, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाती है और 2 को 2 से और साइन ए प्लस के साथ जुटा हुआ है। और नीचे अपना कितना है, तो 1 प्लस का साइन ए है और इनटू में कितना है भाई साहब, तो इनटू में cos a है। क्या आपको ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में 2 है, इसलिए 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे तो 2 हम लोग कॉमन करते हैं। 2 जैसे ही कॉमन किया तो 2 के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 1 तो हमेशा रहता है तो 1 ले लिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 2 है, 2 गया, साइन ए बच गया, साइन ए और नीचे में क्या बच गया अपने पास, 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए और इनटू में साइन ए है ना, cos a है, cos a है। भाई साहब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या काट दिया जाएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन काट दिया जाएगा। अपने पास जो रिजल्ट बचा वो बचा 2 बटे का cos a बच गया। अब 2 बटे का cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने एक चीज पढ़ा था, 1 अपॉन का cos a इज इक्वल टू होता है sec a होता है, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो आइए इसको चिपकाते हैं, 2 को तो 2 लिखा मैंने और 1 अपॉन का cos a लिख दिया। 1 अपॉन का cos a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, sec
सेक और 2 को गुना करेंगे तो 2 सेक ए हो जाएगा। 2 सेक ए हमारा क्या है, RHS है, RHS है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड। तो मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें बता दिया जाए। पहली बात याद रखिएगा, जो भी मैंने प्रोसेस किया ऊपर किया है, नीचे वाले को मैंने एज इट इज रखा है, क्योंकि हमें पता था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर रहा है तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और अपन को आंसर भी सेक में लाना था, तो नीचे कॉस की तो टर्म आनी चाहिए और कॉस की टर्म तभी आएगी जब यहाँ पे ये कॉस रुका हुआ रहेगा तभी, नहीं तो इसको इससे गुना करने लगिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रूव्ड क्या करना है उस चीज पे भी आपको जाना पड़ेगा। तो उम्मीदें हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।